23 श्लोक संख्या 7, 8, 9, 10। 10वां श्लोक लिखा हुआ है, तो 7, 8, 9 मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद हम 10 पढ़ेंगे। ज्ञातयो तिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि च नार्चिताः शून्यावसत् आत्मापि काले कामिरनर्चितः। उसका घर धर्म तथा वैध इंद्रिय तृप्ति से विहीन होने से उसमें पारिवारिक जनों तथा अतिथियों का ठीक से, यहाँ तक कि वाणी से भी आदर नहीं होता था। वह समुचित अवसरों पर अपने शरीर की भी इंद्रिय तृप्ति नहीं होने देता था। दुःशीलस्य कदर्यस्य दुह्यन्ते पुत्रबान्धवाः दारादुहितरो भृत्या विषण्णानाचरन् प्रियम्। चूँकि वह हृदय से कठोर तथा कंजूस था, इसलिए उसके पुत्र, उसके ससुराल वाले, उसकी पत्नी, उसकी पुत्रियां तथा नौकर उसके प्रति वैर भाव रखने लगे। ऊब जाने के कारण वे उससे कभी भी स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं करते थे। तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः धर्मकामविहीनस्य चुक्रुधुः पंचभागिनः। इस तरह 5 पारिवारिक यज्ञों के अधिष्ठाता देव उस ब्राह्मण से क्रुद्ध हो गए जो कि कंजूस होने के कारण अपनी संपत्ति की रखवाली यक्ष की तरह करता था, और जिसका ना इस जगत में ना ही उस लोक में कोई अच्छा गंतव्य था, और जो धर्म तथा विषय भोग से पूरी तरह विहीन हो गया था। 10वां श्लोक। तदवध्यान विस्त्रस्त पुण्यस्कंधस्य भूरिद अर्थोप्यगच्छन् निधनं ब्रह्मयास परिश्रमः। तदवध्यान विस्त्रस्य पुण्यस्कंधस्य भूरिद अर्थोप्यगच्छन् निधनं ब्रह्मयासं परिश्रमः। तदवध्यान विस्त्रस्त पुण्यस्कंधस्य भूरिद अर्थोप्यगच्छन् निधनं बहुयास परिश्रमः। तदवध्यान विस्त्रस्त पुण्यस्कंधस्य भूरिद अर्थोपयगच्छन् निधनं बहुयास परिश्रमः। तत् उनके अवध्यान उसकी उपेक्षा से विस्त्रस्त विहीन पुण्य का स्कंधस्य जिसका अंश भूरिद हे वदान्य उद्धव अर्थः संपत्ति अपि निस्संदेह अगच्छत निधनम नष्ट हो गया, बहु अधिक
आयास आयास प्रयास का प्रयास का परिश्रम परिश्रम से युक्त। परिश्रम से अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के कृपा पात्र शिष्यों के द्वारा। अनुवाद: हे बदान्य उद्धव, इन देवताओं की उपेक्षा करने से उसके पुण्य तथा उसकी सारी संपत्ति का भंडार खाली हो गया। उसके बारंबार निःशेष प्रयास द्वारा संचित भंडार पूरी तरह क्षय हो गया। तात्पर्य: ब्राह्मण के पुण्य का भंडार उस सूखी डाल जैसा हो गया जिसमें फल तथा फूल नहीं लगते। श्रील जीव गोस्वामी की टीका है कि ब्राह्मण में पुण्य का लेस बचा हुआ था, जो मोक्ष की आशा से भगवान के प्रति निर्दिष्ट था। उस पुण्य रूपी शाखा का शुद्ध अंश बिना मुरझाए बना रहा, जिससे अंत में ज्ञान का फल प्राप्त हुआ। तो ऐसा वर्णन बहुत कम जगह दिया है कि अवंती ब्राह्मण इतना ज़्यादा कंजूस था कि उसके पुत्र पत्नी पुत्रियां वो लोग को भी कुछ पैसा नहीं देता था। ऐसा कम देखने मिलता है। सामान्यतः लोग पैसा कमाते हैं घर वालों के लिए, और उसके घर वाले ही परेशान रहते थे कि पैसा देता नहीं है। तो इतने महान कंजूस बहुत कम पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाम भागवतम में आया है। परंतु भागवतम में इसका नाम कंजूस के कारण नहीं आया है, जब पैसा लुट जाता है उसके बाद जो होता है उसके कारण आया है। पर ये वर्णन बहुत यूनिक जैसा है। तो 7वें श्लोक में लिखा है, वैध इंद्रिय तृप्ति भी घर पे नहीं होती थी। वैध इंद्रिय तृप्ति का मतलब धर्म के आधार पर जो इंद्रिय तृप्ति अलाउड है, मतलब ठीक ठाक खाना, ठीक तरीके से रहना, इतना तो धर्म ने अलाउ किया है, वो भी उसके घर पे नहीं था। पता नहीं घर वालों को खाने के लिए भी क्या देता था, वो भी पता नहीं है। क्योंकि वैध इंद्रिय तृप्ति का मतलब शरीर चलाने के लिए जितना इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता है उतना तो होना चाहिए। दैट मीन्स इतना पैसा होने के बाद भी हो सकता है घर वालों को खाने के लिए भी चीज़ें कम ही देते होंगे, क्योंकि जो सबसे सस्ता आता होगा या जो फ्री में मिलता होगा, इस तरह से रखते होंगे, तभी ऐसा लिखा है। और दूसरा, वाक मात्रेण अपि नार्चितः, अगर अतिथि आ जाते थे तो वाणी से भी आदर नहीं होता था। अच्छे से बोलते भी नहीं थे कि आप आ गए। हो सकता बोल देते हो कि आप कैसे आ गए, आपको नहीं आना चाहिए था, इस तरह से भी हो सकता है। क्योंकि वाणी से भी आदर नहीं मिलना मतलब बहुत निर्लज्ज लोग ही ऐसा कर सकते हैं। सामान्यतः सभी आदर करते हैं सामने, परंतु जिस तरह से वर्णन लिखा है तो वो ब्राह्मण सामान्य ब्राह्मण नहीं था, बहुत यूनिक था। जैसे कोई पतित व्यक्ति है तो सामान्य पतित भी नहीं था। इतना ज़्यादा कंजूसी सामान्य नहीं होता है कि नेचुरल जो शरीर को बनाए रखने के लिए जो इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता है वो भी नहीं है। और अतिथियों का वाणी से भी आदर नहीं होता था। अतिथियों के साथ साथ ज्ञातयः मतलब संबंधी लोग, परिवार के लोगों को भी वाणी से आदर नहीं करता था। मतलब इतना कंजूस था, उसको अपने शब्द भी ज़्यादा बोलने में कंजूसी होती थी कि शब्द बोलने से एनर्जी ज़्यादा जाएगी, इसलिए शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा कंजूस था, अच्छे से बात नहीं करते थे और अपने खुद के शरीर को भी इंद्रिय तृप्ति नहीं करने देता था। जो मतलब व्यक्ति एटलीस्ट ये तो चाहता है कि मैं तो अच्छे से खाऊं, पर कंजूसी उस लिमिट तक पहुंच गई थी कि अपने आप को भी अच्छे से नहीं खाने देता था। तो कैसा होगा ऐसा व्यक्ति? एक्चुअली हमारे एक्सपीरियंस में ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक देखा नहीं है, कैसा ऐसा व्यक्ति होगा। और इसीलिए अगले श्लोक में आ रहा है कि इतना कंजूस था कि उसके पुत्र लोग, ससुराल वाले, पत्नी, पुत्रियां, नौकर सभी उससे परेशान हो गए, सभी उसके शत्रु बन गए और प्रैक्टिकली वेट कर रहे थे कि कब ये बुढ़ा होगा, कब इसको हम निकाल देंगे। इसी तरह से प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब तक जवान था तब तक तो सब लोग समर्पित थे, क्योंकि सब कुछ उसके पास था। परंतु जब वो वृद्धावस्था में पहुंच गया तो लोगों ने नेग्लेक्ट करना चालू किया, स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं करते थे। सामान्यतः जब व्यक्ति
वृद्धावस्था में हो जाता है तो उसके घर वाले उससे इतना अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, ये तो कॉमन भी है। तो ऐसे व्यक्ति का कैसे व्यवहार होगा? सामान्य व्यक्ति का भी नहीं होता है। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री श्रीनाथ जी, गोपाल जी, गौर निताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सामान्य केस में भी ऐसा होता है कि जब तक व्यक्ति कमाता है तब तक घर वाले उसको पूछते हैं, जब कमाना बंद हो जाता है तो पूछना बंद कर देते हैं। फिर केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं कि अपनी विल हमारे नाम पे ट्रांसफ़र कब कर रहे हो। बुढ़ापे में यही चीज़ पूछा जाता है। और अगर मरने के पहले उसने विल ट्रांसफ़र कर दी तो उसको खाना मिलना भी बंद हो जाता है। इसलिए बूढ़े लोग बहुत भयभीत रहते हैं कि जीते जी अपनी धन संपत्ति किसी को नहीं देंगे, नहीं तो बेटे बहू जो हैं वो खाना देना भी बंद कर देते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है बहुत सारी जगह पे कि जब तक विल रहती उसके हाथ में रहती तभी तक सम्मान होता है। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं जब तक उसके पास धन संपत्ति है, और जैसे ही वो अपने नाम पे कर लेते हैं फिर उसको वृद्धाश्रम भेज देते हैं। कभी कभी भारत के बाहर भी जो बच्चे जाते हैं, भारतीय बच्चे, वो इस तरह से करते हैं कि भारत में हो सकता है पिताजी के पास बहुत संपत्ति हो, और जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे लेबर मुश्किल होता है। जैसे घर में भारत में नौकरानी मिलना बहुत आसान है क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, परंतु भारत के बाहर लेबर इतना आसानी से मिलते नहीं हैं। लेबर का पैसा कई बार मालिक के पैसे से ज़्यादा होता है, इतने धनी होते हैं वहाँ पे लेबर। आप अमेरिका में लेबर्स को बुलाओगे तो कार से आते हैं, एक बार हफ्ते में 3 बार सफाई करने के $3000 लेते हैं एक महीने के। $3000 मतलब 2.5 लाख रुपए एक लेबर का कॉस्ट है। तो कौन बुलाएगा? मतलब घर के मालिक का उतना पैसा नहीं है जितना लेबर को देना पड़ता है। तो कई बार जो इंडियंस वहाँ पे जाते हैं और जब माता पिता वृद्धावस्था में होते हैं तो उनको लगता है बूढ़े मम्मी पापा को बुला लेंगे तो बच्चों की देखभाल, घर की सफाई, ये सब फ्री में हो जाएगा। तो इसलिए उनको इस प्रकार से लालच देते हैं कि यहाँ पे तो हमारे पास सब कुछ है, अभी आप वहाँ का सब कुछ बेच दीजिए और हमें पैसा भेज दीजिए, फिर हम आपका टिकट करा देते हैं। और कई माता पिता उस प्रकार से चले भी जाते हैं, सोचते हैं कि बच्चा तो बहुत अच्छा है, हमें वहाँ बुला रहा है, यहाँ पे सब कुछ बेच देते हैं, उसके बैंक में डाल देते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, फिर पछताते रहते हैं क्योंकि वहाँ पे फिर उनको कोई सम्मान नहीं करते, नौकरों जैसा व्यवहार होता है। बहुत होता है इंडिया के बाहर अमेरिका में तो बहुत ही क्रेज़ है। इंडियन बच्चे जो हैं माता पिता को इसीलिए बुलाते हैं कि बच्चे की सेवा फ्री में हो सके, घर की सफाई हो सके फ्री में। व्यवहार भी बहुत गलत करते हैं, अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका बच्चा भी उनको वैसे ही व्यवहार करेगा क्योंकि वो यही देखता है कि इन्होंने अपने पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार किया है। तो यहाँ पे तो हालांकि उसका व्यवहार पहले से ही इतना ख़राब था कि सब लोग परेशान हो गए थे, इसलिए उसको नेग्लेक्ट करना चालू किया। एक चीज़ और सीखने मिलता है, सुभाषितानी में एक श्लोक आता है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवया चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अगर कोई हमेशा वृद्ध की सेवा करता है, वृद्ध सेवा मतलब जो कि ज्ञान में बड़े हैं या उम्र में बड़े हैं, उनकी सेवा करता रहता है और लोगों को अभिवादन करता है, प्रेम से उनको प्रणाम करता है, बात करता है, अच्छा व्यवहार रखता है, तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 वस्तुएं उसकी बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल, चारों वस्तुएं उसकी बढ़ती हैं अगर वो वृद्ध सेवा करता है और अच्छा व्यवहार रखता है। तो चूँकि ब्राह्मण ने कभी अच्छा व्यवहार रखा नहीं, इसलिए उसका यश और सब कुछ धीरे धीरे कम होने लगा, और जैसे जैसे कम होने लगा वैसे वैसे लोगों ने उसको नेग्लेक्ट करना चालू कर दिया। जो लोग हमेशा उसके आसपास घूमते रहते थे वो लोगों ने भी नेग्लेक्ट करना चालू कर दिया। और उसके बाद 9वें नंबर श्लोक में आता है कि सामान्यतः सभी जो गृहस्थ भक्त रहते हैं, गृहस्थ होते हैं, उनको 5 प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, करना पड़ता है हर दिन। उनका वर्णन भी प्रभुपाद जी 7वें स्कंद में 5 यज्ञों का वर्णन करते हैं कि 5 यज्ञ घर में रहने वाले लोगों को करना चाहिए। अगर वो यज्ञ नहीं करते हैं तो घर के उस यज्ञ के अधिष्ठाता देव जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ब्राह्मण को तो यज्ञ करना कहाँ, जब वो खाने ही नहीं खा रहा है तो यज्ञ कैसे करेगा।
घी यज्ञ की आहुति में डालने में तो उसके प्राण निकल जाएंगे, तो उसके लिए यज्ञ करना कहाँ पॉसिबल है। इसलिए कोई यज्ञ नहीं करता था। यज्ञ नहीं करने के कारण देवता लोग भी बहुत नाराज़ हो जाते हैं, और देवता लोग नाराज़ होने के कारण उसका धन संपदा खत्म हो गई। अगले तात्पर्य में लिखा है कि पुण्य का भंडार सूखी डाल जैसा हो गया जिसमें फल तथा फूल नहीं लगते। बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है ये। वृक्ष में सूखी डाल तभी होती है जब वो डाल का मुख्य वृक्ष से संपर्क टूट जाता है। जब जड़ से उसका संपर्क टूट जाता है तभी वो डाल सूखती है। तो ब्राह्मण के केस में जड़ से संपर्क टूट गया का मतलब है संपत्ति देने वाले देवतागण जो थे उनसे उसने संबंध तोड़ लिया। तो भले ही उसके पास संपत्ति थी, परंतु अगर संपत्ति देने वाले देवताओं से ही संबंध तोड़ लिया तो वो संपत्ति कब तक रहेगा। गीता में एक श्लोक आता है तीसरे अध्याय में 9वां 10वां श्लोक कुछ है, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्ति वा परस्परम भावयन्त श्रेयः परम अवाप्स्यत, कि मनुष्यों को देवताओं को संतुष्ट करना चाहिए और देवता लोग मनुष्य की इच्छा की पूर्ति करेंगे। इस तरह दोनों एक दूसरे के आपसी सहयोग से दोनों सिद्धि को प्राप्त करेंगे। शायद 10वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। तो ये मनुष्य और देवताओं के बीच का जो कोऑपरेशन है वो भगवान ने डिजाइन किया है, नेचर के द्वारा डिजाइन किया है। इसीलिए अगर कोई इस कोऑपरेशन को काम नहीं करता है तो धीरे धीरे समय के साथ साथ जीवन में से जो वैभव है वो खत्म हो जाता है। वैभव या शुभ लक्षण खत्म हो जाते हैं। वैभव का मतलब ही शुभ लक्षण होते हैं। ज़्यादा पैसा होने को वैभव नहीं बोलते हैं एक्चुअली। ज़्यादा पैसा होना तो एक वैभव का केवल एक लक्षण है। मुख्य वैभव है कि वो ज़्यादा पैसा होने से व्यक्ति को सुख मिल पा रहा है कि नहीं। अगर किसी के पास बहुत पैसा है, वो रात में सो ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो पैसा सुख प्रदान नहीं करता, तो वो पैसे को वैभव नहीं बोला जाता है। जैसे किसी के पास बहुत पैसा है परंतु उसका पेट इतना खराब है कि फल के अलावा कुछ खा ही नहीं पाता है, तो पैसे का मतलब ही क्या है। जब रात में सोता है तो नींद की गोली की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो पैसा प्रैक्टिकली उसके लिए यूजलेस है, क्योंकि जीवन की बेसिक सुविधाएं, कोई मजदूर जो बहुत मेहनत करता है जब वो रात में सोता है तो एकदम लकड़ी के जैसा सोता है, ध्यान ही नहीं रहता है। और धनी लोग जो है उनको नींद नहीं आती है, तो कौन ज़्यादा सुखी है। एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे लोगों से तो कुत्ता भी बहुत सुखी है, नाली में भी सो जाता है। सोने की समस्या जानवरों में नहीं होती, केवल धनी लोगों में होती है। जानवरों में भी नहीं होती, गरीबों में भी नहीं होती है, केवल जो बहुत धनी है उनको ये समस्या होती है। एक बार प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे थे, मतलब भागवतम लेक्चर में, कि जब किसी व्यक्ति के पास बहुत धन होता है तो रात में सोते समय भी उसको यही डर होता है कि मेरा धन कोई उठा के नहीं ले जाए, तो सो ही नहीं पाता है। कहाँ पे बताते हैं, भागवतम में एक जगह आता है ना कि धन के 10 दोष कहाँ पे आते हैं। अगर धन को इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पे 10 दोष पाए जाते हैं। याद है कुछ कहाँ पे है भागवतम में, मुझे याद नहीं आ रहा है, पढ़ा है परंतु किस सेक्शन में है वो याद नहीं आ रहा है। 6 स्कंद तक नहीं है, उसके बाद कहीं पे है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जहाँ पे धन को इकट्ठा किया जाता है वहाँ पे 10 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। उसमें से कुछ दोष मुझे याद है, पर बाकी देखना पड़ेगा कौन से तात्पर्य में लिखे हैं। प्रभुपाद जी हर दोष को डिस्क्राइब करते हैं, और वही कारण था कि जो परीक्षित महाराज थे उन्होंने संग्रह धन को यूटिलाइज करना चालू किया। परीक्षित महाराज के कोष में हमेशा ऐसा रहता था कि धन आता जाता रहता था, जो आता था उसको तुरंत विष्णु की सेवा में लगा देते थे, मतलब राज्य को चलाने के लिए। उस कारण से धन के दोष नहीं लग पाते थे, क्योंकि जैसे धन इकट्ठा होता है तो धन के दोष लगना चालू हो जाते हैं। अगर वो ठीक तरीके से भगवान के लिए उपयोग नहीं किया जाए तो उसका दोष फिर उस व्यक्ति पर लगना चालू हो जाता है। और वो दोष किस किस तरह से निकलता है। एक दोष तो रहता है कि व्यक्ति को धन का घमंड आ जाता है। बहुत सारे घमंडों में धन का घमंड बहुत आसानी से लगता है। धन के कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है। सामान्यतः बहुत तेज़ी से धन का घमंड लगता है, और ये हम भी जानते हैं। इवन ब्रह्मचारी इसके केस में भी आप देखो, अगर किसी के पास ज़्यादा दक्षिणा हो जाए तो तुरंत उसको घमंड आ जाता है। घमंड किस सेंस में कि अभी तो मंदिर के अध्यक्ष या मंदिर की अथॉरिटी मुझे कुछ नहीं खरीदने देंगे, तो मेरे पास तो पैसा है, खरीद लूँगा। वो घमंडी तो है।
तो त्यागी लोगों में भी घमंड आ जाता है जैसे ही धन इकट्ठा होता है, कि क्योंकि वो धन एक प्रकार का आश्रय प्रदान करता है। ठीक है, भगवान कृष्ण आश्रय नहीं देंगे, धन तो है हमारे पास, चला लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो ये पहला उसका इफेक्ट होता है कि जैसे ही ज़्यादा धन इकट्ठा होता है तुरंत वो घमंड को जन्म देता है, तो व्यक्ति उसके कारण अंधा जैसा हो जाता है। वो पहला इफेक्ट होता है धन का, धन मतलब संचित धन का। दूसरा इफेक्ट होता है कि व्यक्ति इनसेंसिटिव भी हो जाता है, क्योंकि घमंड के साथ साथ वो लक्षण आता है। जब कोई व्यक्ति को घमंड आता है तो घमंड के साथ साथ ये नेचुरल लक्षण आता है कि वो दूसरे व्यक्ति को क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है वो समझ नहीं पाता है। जानबूझ के ऐसी बात बोलता है कि जो दूसरे को खराब लगे। आप देखेंगे कभी भी किसी को भी घमंड होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसे शब्द बोलेगा कि सामने उस वहाँ पे जो लोग बैठे रहते हैं उसमें किसी को चुभेगा। वो इंटेंशनली बोलता है, ऐसा नहीं कि गलती से निकल जाता है। और घमंड के कारण ऐसा निकलता है कि हम दूसरे को समहाउ दुख पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए शब्द इस प्रकार से यूज करते हैं। व्यक्ति इनसेंसिटिव हो जाता है। व्यक्ति इनसेंसिटिव तब भी होता है जब फाइट करता है, कंपटीशन करते हैं, तब भी इनसेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे रामायण की जो स्टोरी आती है, मैं पहले भी सुनाया है, आप लोगों को याद भी होगा कि किस किस के बीच में कंपटीशन होता है। एक्चुअली दोनों को ये लगता है कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। एक तो वासुकी और दूसरे वायुदेव। हाँ, वायुदेव और वासुकी के बीच में कंपटीशन होता है कि हम में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। वासुकी को लगता है मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, वायुदेव को लगता है मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तो दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे मंदार पर्वत पे, मंदार या मेरू, शायद तो मंदार पर्वत है। तो वासुकी ने बोला कि मैं मंदार पर्वत से पूरी तरह से लिपट जाऊंगा, नहीं मेरू पर्वत था, तो पूरी तरह से मैं पर्वत को अपनी कॉइल्स में फंसा लूँगा और फिर आपको जितना हवा चलाना है चलाओ, देखते हैं आपकी हवा में कितनी दम है, आपकी हवा मुझे फेंक नहीं पाएगी वहाँ से। वायुदेव ने बोला ठीक है, अच्छा है, करते हैं कंपटीशन। तो ये जाके लिपट गए वहाँ पे मेरू पर्वत से, और वायुदेव ने पूरा शक्ति लगा के हवा चलाना चालू किया। अभी दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, परंतु परेशान तीसरा हो रहा है, मेरू पर्वत को परेशानी हो रहा है, क्योंकि ये जो है उसके गले में लपटे हुए हैं, उसको सफोकेशन जैसा हो रहा है कि इतना शक्ति लगा के चिपके हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो मेरू पर्वत रोने लगा जोर जोर से कि मैं मर जाऊंगा ऐसा। ब्रह्मा जी को बुलाने लगा। ब्रह्मा जी ने आके दोनों देवताओं से बोला कि आपको समझ में नहीं आता है, जब कभी आप दोनों को लड़ाई करनी है तो प्लेग्राउंड चुनना है, वो तो किसी से पूछ के चुनना चाहिए। आपने उससे पूछा ही नहीं कि आप उसके ऊपर जाके टेस्टिंग ग्राउंड बनाने वाले हैं। तो दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, परंतु तीसरा पिसरा है। दैट मीन्स अगर कोई व्यक्ति इस मूड में रहता है कि हम कैसे आगे निकलेंगे कैसे निकलेंगे, तो सामान्य व्यक्ति की सुविधा असुविधा को भी भूल जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुन के फिर जब वासुकी ने अपनी पकड़ ढीली की, वहाँ से निकले, तो इतनी स्ट्रांग पकड़ थी कि मेरू पर्वत में से 3 पहाड़ की चोटियाँ टूट गई उसके साथ। वो 3 चोटियाँ टूट के समुद्र में गिरी। उन चोटियों का नाम त्रिकूट पर्वत है, जहाँ पे रावण की लंका थी। कुबेर ने अपना राज्य वहाँ बनाया था, फिर रावण ने वहाँ पे लंका बनाई थी। त्रिकूट पर्वत पे ही लंका थी। वो त्रिकूट पर्वत 3 टूटे हुए हिस्से हैं मेरू पर्वत के, जो कि इस कंपटीशन के कारण टूट गए थे। तो पहला आता है घमंड, दूसरा आता है इंसेंसिटिविटी, तीसरा संचित धन का लक्षण होता है ईर्ष्या। क्योंकि अगर किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं कि उसके पास भी धन इतना हो रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा है, तो फिर उस व्यक्ति को हम डिफीट करने का प्रयास करते हैं कि कैसे उसको पीछे करना है। या कोई भी चीज़, कोई भी रिसोर्सेज ज़्यादा होता है। हम सिंपल पॉलिटिक्स में भी देख सकते हैं कि एक पार्टी जब बड़ी होती है तो दूसरी पार्टी अगर शक्तिशाली होने लगे तो उसको गिराने का प्रयास करते हैं। एक देश जब शक्तिशाली हो जाता है तो अपने कंपटीशन में दूसरे को आने नहीं देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। पिछले 100 साल से यही कर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जो भी देश शक्तिशाली होने का प्रयास करता है उसको डिवाइड कर देता है। जैसे सोवियत संघ, सोवियत यूनियन जो था, कितना शक्तिशाली हो रहा था, उसको 16 भागों में डिवाइड कर दिया।
श्री राधा दामोदर, श्री श्रीनाथ जी गोपाल जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौरताई श्री प्रभुपाद की जय। सोवियत यूनियन इतना शक्तिशाली था कि प्रैक्टिकली अमेरिका को इक्वल आने लगा था, और अमेरिका को भी डर लग रहा था क्योंकि अमेरिका के जस्ट पास में ये बहामा द्वीप और ये सब हैं। सोवियत यूनियन ने वहाँ पे ही अपनी सेना को लगा दिया था। तो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला था जब 19 कब की बात है 1975-72 इस तरह से प्रैक्टिकली तीसरा विश्व युद्ध जैसा चालू होने लगा था। फिर धीरे धीरे उसने डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो भी शक्तिशाली बनता है उसको परेशान करने लगता है। तब से फिर उसके बाद चाइना भी आया, तो इंडिया को भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहता है, जिसके कारण इंडिया का आगे नहीं बढ़ पाए। यूक्रेन को सपोर्ट करता है जिससे रसिया आगे नहीं बढ़ पाए। ताइवान को सपोर्ट करता है जिससे चाइना आगे नहीं बढ़ पाए। इंडिया को सपोर्ट करता है जिससे चाइना आगे नहीं बढ़ पाए। तो सब किस लिए हो रहा है? जिससे कि मैं सबसे आगे रहूं, बाकी सभी लोग पीछे रहें। ये सिंपल कैलकुलेशन है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है कि कौन सबसे आगे रहता है। एक्यूमुलेटेड धन से ही आता है। जब ज़्यादा धन होता है तो ईर्ष्या होती है कि हमारे बराबर कोई नहीं होना चाहिए, जो भी हमारे बराबर आएगा उसको हम ख़त्म कर देंगे। गीता में हम पढ़ते हैं ना, 16वें अध्याय में कौन सा श्लोक है वो, संस्कृत वर्ड याद नहीं आ रहा, उसमें श्लोक आता है ना कि जो मेरे बराबर है उन सबको मैं मार दूंगा और फिर मेरे साथ मेरे कुलीन संबंधी रहेंगे, फिर मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा। इस तरह से आता है। सोचता है यज्ञ दान करने की, परंतु वो तमोगुण वाला यज्ञ और दान होता है, क्योंकि घमंड के कारण और ईर्ष्या के कारण किया जाता है। तो ये तीसरा लक्षण है, प्राइड, इनसेंसिटिविटी, और तीसरा ईर्ष्या। चौथा होता है कंपटीशन। संचित धन हमेशा प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। 11वें अभी वो सेक्शन ख़त्म हो गया जो 24 गुरुओं का लक्ष्य सेक्शन आया था, नहीं आया, अभी आएगा। उसमें एक जगह पे आता है कि एक बार दो पक्षी एक शिकार के लिए लड़ रहे थे। तो वहाँ पे एक सेक्शन में आता है, वहाँ पे तात्पर्य में या अनुवाद में लिखा आता है कि त्यागात् शांति अनंतरम। जब हम वस्तुओं का त्याग कर देते हैं तो शांति मिल जाती है, परंतु त्याग करना कठिन होता है, क्योंकि त्याग करने से हमारा अधिकार चला जाता है। परंतु एक चीज़ है कि अगर कोई चीज़ बहुत कठिन हो तो वैष्णव धर्म में भी बोला जाता है कि बेटर उसको त्याग कर दो। त्याग करने से मन शांत हो जाता है। मन तब तक अशांत रहता है जब तक हम उसको त्याग नहीं करते, जब तक उसको हम मान के रहते हैं कि नहीं ये हमारा है। और जैसे ही त्याग करते हैं तो छूट जाता है। इसलिए उसका प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मरते समय हर चीज़ का त्याग करना ही पड़ेगा। तो जीते जी अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो मरते में आसानी होगी, मरते समय, क्योंकि मृत्यु के समय एक भी चीज़ नहीं बचेगी जो हमारे पास रहेगी। इसलिए वैष्णव धर्म में बताते हैं, वैष्णव शास्त्रों में बताते हैं कि जब भी हम जी रहे हैं तो कुछ ना कुछ त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। स्टार्ट कर सकते हैं धन का त्याग करने से, मतलब धन को किसी दूसरे कार्य में लगाने से जिससे धन का आकर्षण कम हो, और जिस वस्तु से हम आ सकते हैं उसका त्याग कर दें। प्रैक्टिकली इवन इस्लाम में हम देखें तो जो ये रोज़ा का कॉन्सेप्ट है या ईद का जो कॉन्सेप्ट है उसी पे आधारित है। जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा आसक्त हो उसको आप भगवान को समर्पित कर दो, अल्लाह को समर्पित कर दो। वो उसी से स्टोरी आती है ना। वो अपने पुत्र को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, तो उन्होंने सोचा पुत्र को भगवान को कैसे बलि चढ़ाएं। तो फिर वो बोलते हैं नहीं, पुत्र को बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, पुत्र की बजाय आप एक बकरे को बलि चढ़ा दो। वो उसकी स्टोरी में आता है। कॉन्सेप्ट यही था कि जो वस्तु से आप सबसे ज़्यादा आसक्त हैं उस वस्तु को आपको भगवान को समर्पित करना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है अभी इस तरह से परिवर्तित हो जाता है कि इसलिए तो हम बोलते हैं अगर कोई वैष्णव शास्त्रों के हिसाब से बाकी चीज़ों को समझता है तो संसार के बाकी धर्मों को समझना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि धर्म के सिद्धांत तो बहुत सारी जगह पे सेम लिखे हैं, परंतु उसको एक्सप्लेन अलग तरीके से किया जाता है। इसलिए तो बोलते हैं अगर शुद्ध भक्त रहता है और वैसे शुद्ध भक्त अगर कोई चीज़ को एक्सप्लेन करता है तो वो किसी भी शास्त्र को भक्ति के आधार पर एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे हमें
कई बार लगता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो कि शिव पुराण पढ़ रहा है या बाकी कोई पुराण पढ़ रहा है तो उसको हम कैसे समझाएंगे कृष्ण भक्ति के बारे में, क्योंकि हमने वो पुराणों का अध्ययन नहीं किया है और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम उनको एक्सप्लेन कर सकें। परंतु हमारे आचार्य हैं इस प्रकार से जिन्होंने सारे शास्त्रों को एक्सप्लेन किया है विष्णु भक्ति के आधार पर। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन में ये घटना आती है कि एक ब्राह्मण या कोई ऐसे थे ब्राह्मण या कथाकार उनके पास मिलने के लिए आते हैं, उनको चैलेंज करते हैं कि आप मुझे डिफीट करके बताइए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो पूछते हैं आप कौन सा शास्त्र चुनेंगे, किस शास्त्र में से डिबेट करेंगे। उनको लगता है कि ये तो वैष्णव शास्त्रों में से डिबेट करेंगे क्योंकि वैष्णव आचार्य हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला आप चुनो जो चुनना हो, जो नाम लोगे उसमें से करेंगे। तो वो साधु ने शास्त्र को चुनना चालू किया, ये पुराण वो पुराण, ये वेद वो वेद, और जिस वेद में से वो चुनता था और वाद विवाद होना चालू होता था उसी वेद में से ये विष्णु भक्ति को प्रूव कर देते थे, उसको हरा देते थे। तो उसने तामसिक शास्त्रों को चुनना चालू किया, मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण, ये सब, उसको भी चुनना चालू किया, उस पर भी वाद विवाद किया, उसमें से भी इन्होंने विष्णु भक्ति को प्रूव कर दिया, उसी को हरा दिया। तो बाद में वो माफ़ी मांग के चला गया कि आपसे ज़्यादा इस संसार में मुझे लगता नहीं किसी को शास्त्र आता होगा। दैट मीन्स उन शास्त्रों में वर्णन लिखा है उस चीज़ का, परंतु उतना महान आचार्य होना चाहिए जो उसको एक्सप्लेन कर सके। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने इस्लाम के कुरान से ही प्रूव कर दिया था कि मांस खाना गलत है, जब चांद काजी के साथ उन्होंने संवाद किया था। परंतु हमें मुश्किल होता है एक्सप्लेन करना, क्योंकि भगवान ने उस प्रकार, भगवान की कृपा भी उस प्रकार से नहीं है और हमने उतने शास्त्रों को पढ़ा भी नहीं है। तो सारे इसलिए बोलते हैं कि वेद व्यास ने जो शास्त्र लिखे उन शास्त्र का मैसेज क्लियर है, परंतु प्रामाणिक गुरु होना चाहिए जो उसको बता सके, अदरवाइज समझ नहीं सकते। केवल इंटरनेट में से PDF डाउनलोड करने से नहीं समझ सकते हैं। कितने सारे PDF लोगों के पास हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सब कुछ है, परंतु एक भी श्लोक समझ नहीं पाते। इसके बाद 5वां लक्षण आता है संचित धन का। मृत्यु के बाद जो है वो गलत बैड डेस्टिनेशन, मृत्यु के बाद उसको जो स्थान मिलता है वो स्थान पाप का स्थान होता है, नरक का स्थान होता है। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं कि धन चूँकि लक्ष्मी का प्रतीक है, तो धन का सबसे अच्छा स्थान है भगवान नारायण के चरणों में रखना। भगवान नारायण के चरण में धन रहता है तब फिर उस धन में ये दोष नहीं पाए जाते हैं। अगर भगवान नारायण की सेवा में वो धन का उपयोग नहीं होता है तो फिर ये दोष उसमें जनरेट होने लगते हैं। परंतु समाज में हम देखें तो लोग जैसे देखें संसार में कितना पैसा है, परंतु कितना पैसा भगवान के लिए लोग उपयोग कर रहे हैं। भुज के पास में एक गांव है, कौन सा, वो एशिया का सबसे धनी गांव है, मधापर, क्या बोलते हैं उसको, एशिया का सबसे धनी गांव है। टोटल 2-3 हज़ार की आबादी है और 500-600 लोग रहते हैं। ज़्यादातर लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, परंतु इंडिया के जितने बड़े बड़े बैंक हैं सबकी ब्रांचेज वहाँ पे हैं। बैंक के कर्मचारी गांव के लोगों से ज़्यादा है वहाँ पे, और सारे बैंक में फिक्स डिपॉजिट कितना है, टोटल 25,000 करोड़। उस छोटा सा गांव, 2000 लोगों का गांव, एशिया का सबसे, या मुझे लगता है दुनिया का सबसे धनी गांव बोला जाता है। भुज के जस्ट 6-7 किलोमीटर दूर है। क्या मधापाल नाम है, कुछ ऐसा ही नाम है उसका। तो कितना पैसा है लोगों के पास, परंतु उसमें से कितना पैसा भगवान की सेवा में उपयोग हो रहा है। और चूँकि इतना कम परसेंटेज हो रहा है इसलिए दुनिया में इतनी समस्या है। अगर वो पैसा भगवान की सेवा के लिए उपयोग किया जाए तो दुनिया की समस्या गायब हो जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी का स्थान भगवान के चरणों में रहता है हमेशा, बैंक में नहीं रहता है, या बैंक में भी है तो भगवान की सेवा के लिए निहित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल रखा हुआ है। कितने सारे लोग हैं स्विस बैंक में कितना पैसा रखा हुआ है, तो भगवान के लिए उपयोग नहीं होता है। अगर इतने लोगों को सद्बुद्धि मिले और इस्कॉन को डोनेशन देना चालू करें तो हम हर दिन नया मंदिर खोल सकते हैं। इतना सारा स्कोप है दुनिया में। सूरत कितना बड़ा सिटी है, 1 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन होने वाला है, कितना स्कोप है, 20-25 मंदिर खोल सकते हैं। परंतु वो पैसा बाकी चीज़ों में जाता है, हॉस्पिटल बनने में और बाकी बहुत सारी सोशल वेलफेयर एक्टिविटी में जाता है, परंतु मंदिर जहाँ पे भक्ति का प्रचार होता है वहाँ पे नहीं देते हैं लोग।
तो आगे इसमें आएगा कि ब्राह्मण का जब सब धन चला जाता है उसके बाद फिर उसको एक चीज़ हम डिस्कस करना भूल गए जस्ट 2 मिनट में, अभी याद आया। इसलिए जीव गोस्वामी यहाँ पे लिख रहे हैं कि ब्राह्मण के पुण्य का भंडार तो खत्म हो गया, परंतु ब्राह्मण ने कुछ ऐसे पुण्य किए थे जो कि मोक्ष की इच्छा से किए थे पहले, तो बाकी पुण्य का भंडार खत्म हो गया, परंतु मोक्ष की आशा से जो पुण्य किए थे वो खत्म नहीं हुए, और उन पुण्यों के कारण उसको ज्ञान प्राप्त हुआ लास्ट में। वो कारण था जो कल हम बोल रहे थे ना कि कुछ ना कुछ कारण था। तो अपने जीवन में ब्राह्मण ने कुछ ऐसे भी पुण्य किए थे जो कि मोक्ष की इच्छा से किए थे, केवल धन प्राप्ति या भौतिक लाभ के लिए नहीं किए थे। तो बाकी सारे पुण्य खत्म हो गए, परंतु मोक्ष की इच्छा से जो पुण्य किए थे वो खत्म नहीं हुए। इसलिए जब ब्राह्मण का सब धन चला गया उसके बाद उसको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई। वो कारण था जो कि जीव गोस्वामी भागवतम की टीका में लिखते हैं कि किस कारण से उसको ऐसी इच्छा जागृत हुई, वो यहाँ पे तात्पर्य में लिखा गया है। तो इस तात्पर्य में इतना ही है, आगे स्टोरी चलता रहेगा। बहुत अच्छा अध्याय है। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड द क्लास। हाँ, इस्लाम और वेद सामग्री से जो बुक है ना, हाँ, इसके अंदर रासमंडल पे वो, हाँ हाँ, इसके अंदर ऐसा है कि मतलब कि कुरान और हमारा वैदिक साहित्य में कोई डिफरेंट है, दोनों एक ही है। उन्होंने इस्लाम और वेदों के ऊपर पुस्तक लिखा है रासमंडल पे, उन्हें क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी लिखा है। देखो, अगर जैसे कुरान मैंने भी पढ़ा है, तो मैंने जब कुरान को पढ़ा, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए उर्दू का ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो मेरा एक मित्र था, मुस्लिम मित्र था कॉलेज के समय में, इस्कॉन में आए था उस समय, तो उसके साथ मैंने पढ़ा था। तो पर्सनली मैंने जो कुरान पढ़ा उसमें मैंने ये शिक्षाएं नहीं पढ़ी जो जिहाद ये सब है, क्योंकि जिहाद शब्द का वर्णन कुरान में आता है, काफिर शब्द का वर्णन भी आता है, परंतु उसका एक्सप्लेन वैसे नहीं किया जाता जैसे आतंकवादी लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे गीता में आता है ना कि जो लोग मुझे नहीं मानते हैं वो नरक में जाएंगे, भगवान लिखते हैं 16 अध्याय में, जो असुर लोग हैं नरक में जाएंगे। तो अगर कोई बोलने लगे कि जो हिंदू धर्म को नहीं मानता है वो असुर है, तो वो गलत एक्सप्लेनेशन है। इसीलिए वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता है वो काफिर है, परंतु कुरान इस तरह से नहीं बोलता है कि हिंदू लोग काफिर हैं। वो काफिर का मतलब बोलते हैं जो भगवत चेतना से बाहर है, जो कि गीता में लिखा है कि जो भगवान की चेतना से नहीं मानते हैं वो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो उसमें भी यही लिखा है जो कि भगवत चेतना को नहीं मानते हैं वो काफिर कहलाते हैं। जिहाद का मतलब लिखा है कि फाइटिंग विद द इनर डीमन, हमारे हृदय में जो राक्षस है उससे लड़ना है, उसको हम बोलते हैं 6 शत्रुओं से फाइट करना है। हम वही देखते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो अगर मैंने जो पढ़ा उसमें इस तरह से लिखा नहीं जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शास्त्र को एक्सप्लेन करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हिंदू धर्म के भी कई शास्त्र लोग गलत एक्सप्लेन करते हैं ना। अगर कोई टीचर ठीक से नहीं है तो उसी शास्त्र को गलत तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो चाहे वो कुरान हो चाहे बाइबल हो। इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है उसमें। ये बात हम जानते हैं कि वो शास्त्र उतने वाइड नहीं है, उतना इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं जितना वैदिक शास्त्र देते हैं, परंतु कुछ कुछ सिद्धांत उसमें समान पाए जाते हैं। सिद्धांत के तरीका होता है जो दूसरे संप्रदाय के होते हैं वो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि इसका उनके लोग जो कुरान के साथ अपने वैदिक साहित्य को जॉइन करते हैं। अभी ये सब चीज़ें क्या है लाइव क्लास में नहीं बोल सकते क्या है, उसको आप बंद कर सकते हैं तो फिर एक्सप्लेन किया जा सकता है।